हेलो एवरीवन, माय नेम इज पेन एंड दिस इज आवर फोटोशॉप बिगिनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज हम एक और टूल डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लासो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लासो टूल काम करता है। तो टूल बार में आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड नंबर का जो टूल है ये है लासो टूल। तो लासो टूल एक जो है सिलेक्शन टूल की कैटेगरी में आता है। इससे पहले हमने बात की थी मार्की टूल की, जो कि रेक्टेंगल और इलिप्टिकल मार्की हमने देखा था। तो ये भी कुछ उसी तरह का टूल है। यहाँ पर हम जो है सिलेक्शन रेक्टेंगल और इलिप्टिकल बना सकते थे, बट लासो के अंदर हम जो है कुछ डिफरेंट टाइप की जो है सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये जो टूल है काम करता है। तो पहला जो टूल है हमारा लासो, और इसके अंदर एक पॉलीगन मिलता है और एक मिलता है मैग्नेट लासो। ठीक है, शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिख रहा है L। ठीक है, आपको स्विच कैसे करना है, शिफ्ट के साथ आपको L प्रेस करना है। ठीक है, आप देखोगे लासो पे है, फिर मैग्नेट पे है और यहाँ पे ठीक है ऑटोमेटिक स्विच हो रहा है। राइट, तो पहला जो टूल है वो है लासो। लासो एक जो है फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। अगर आपको कुछ ऐसी सिलेक्शन बनानी है लाइक इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से बना सकते हो, ऐड कर सकते हो इस तरह से सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, माइनस कर सकते हो ऑल्ट के साथ, ठीक है, या ऑल्ट शिफ्ट के साथ जो है सबट्रैक्ट इंटरसेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। जैसे वहाँ पर हम रेक्टेंगल बना सकते थे, बट यहाँ पर हम जो इस तरह से जो अपने हिसाब से, अगर मैं इसमें भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इस तरह से जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है ये फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। तो सिंपल है। कुछ आपको ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको अपने हिसाब से मूव करना, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन में सिंपल है, यहाँ पर फेदर भी है और एंटी एलियास भी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ हमारे रेक्टेंगल मार्की के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं आगे। सेकंड जो हमारा टूल है वो है पॉलीगन लासो। ठीक है, तो पॉलीगन यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट, अगर आपको सिलेक्शन बनानी तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी। तो स्ट्रेट सिलेक्शन आप बोलोगे तो रेक्टेंगल से भी बना सकते हो, बट यहाँ पर जो है हम अपने हिसाब से एंगल को इस तरह से बना सकते हैं। तो कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन तो स्ट्रेट है, बट थोड़ा सा हम अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो इसके थ्रू बना सकते हो। ठीक है, अगर आपकी सिलेक्शन गलत हो रही है तो आप स्कैप भी कर सकते हो पूरा, या फिर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे इस वाले पॉइंट में वापस आना है, यहाँ से मुझे इसको जो हटाना है, तो यहाँ पे बैक स्पेस आप करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको छोड़ देगा, फिर से बैक स्पेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 हमारे पॉइंट बनाए। अगर मुझे बैक करना तो इस तरह से ये बैक होता चला जाएगा। ठीक है, पूरा हटाना तो स्कैप आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो ये स्ट्रेट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मूव करेगा। आपको अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको अगर स्ट्रेट ही बनाना है तो सीधा आप जो है रेक्टेंगल मार्की भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका टूल है, काम करता है। ठीक है, जैसे आप इसको लास्ट को ज्वाइंट करोगे तो ये एक सिलेक्शन बना देगा। तो डी सिलेक्शन करने के लिए आपको कंट्रोल डी करना है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको सेम इसमें मिलते हैं। तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं करके। सपोज करो हमारे पास इस तरह की एक इमेज है, तो इमेज में आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें स्ट्रेट हमारे पास और कुछ यहाँ पर कर्व है। ठीक है, तो सिंपली हम दोनों टूल का यूज़ करेंगे। तो पहला जो चीज़ है, यहाँ से हम लेंगे पॉलीगन। ठीक है, ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो स्ट्रेट जितनी हमारी सिलेक्शन है वो हम यहाँ से स्ट्रेट बना लेंगे। ठीक है, एक रफ सी सिलेक्शन बना लेते हैं फटाफट। जस्ट ये आपको आइडिया के लिए कि किस तरह से हम जो है टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमारे कर्व है इनको कैसे सेलेक्ट करना है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, लासो लेना है और यहाँ से जो है हमें ऐड सिलेक्शन करना है। यानी किसी भी सिलेक्शन के अंदर किसी भी टूल से हमने सिलेक्शन बनाई होगी तो हम किसी भी टूल, दूसरे टूल से भी हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, अगर वो टूल है सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो यहाँ से मैं लासो लिया और सिलेक्शन को ऐड कर लिया, या शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर इस तरह से मैं अब एक रफ सिलेक्शन बनाऊँगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। एंड फिर से आप शिफ्ट प्रेस करोगे और इस तरह से नेविगेट करोगे, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर से आप यहाँ पर जो है एक रफ से क्राउड बना देते हो। ठीक है, यानी बहुत स्मॉल से जो एरिया है वहाँ पर इस टूल का यूज़ कर सकते हो आप। तो माउस के थ्रू आप देख सकते हो कि जितना आपका हाथ माउस में सेट है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपके पास जो है टैबलेट है और आपके पास जो है ग्राफिक टैब भी हो सकता है, तो उसमें आपको जो है पेन मिल जाता है, जो जिसके थ्रू आप यहाँ पर सिलेक्शन बना सकते हो। तो ये हमने जो है एक रफ से सिलेक्शन बनाई। अब इस सिलेक्शन को हम यहाँ से कंट्रोल C करते हैं और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पर जो है कंट्रोल V कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको कंट्रोल T करते हैं
और यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करते हैं। ठीक है, यानी सिलेक्शन के थ्रू हम जो है किसी भी इमेज के ऊपर से कोई एरिया सेलेक्ट करके जिसको कॉपी करके अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मार्की टूल से, वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने जो है वहाँ पर जो है सिलेक्शन के अंदर क्या किया था, कलर को फिल किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया यहाँ पर इस सिलेक्शन को कॉपी। ठीक है, या फिर आपको जो है इस टैबलेट को डुप्लीकेट करना है सेम प्रोजेक्ट के अंदर, तो सिंपल है, सिलेक्शन बनाई और कंट्रोल जे किया। ठीक है, फिर से कंट्रोल टी करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरह से प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, यानी सिलेक्शन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल था आपको आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से ये दोनों टूल काम करते हैं। ऑप्शन भी सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं है, जैसे मार्की के अंदर हमारे पास ऑप्शन थे वही दोनों में ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, दोनों टूल का हम यूज़ कर सकते हैं साथ में, तो आप देख सकते हो किस तरह से जो है हमने इनका यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेट लासो। तो ये जो टूल है बहुत ज़्यादा अच्छा टूल नहीं बोल सकता मैं इसको, इसके अलावा हमारे पास बहुत एडवांस टूल आ चुकी है, बट देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो टूल है कैसे काम कर रहा है। तो ऑप्शन भी इस टूल के लगभग सेम ही है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है। ज़्यादा मैं इस टूल को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि क्लास हमारी लंबी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है, आप देखोगे, और हम चाह रहे हैं इस ऑरेंज को यहाँ से क्रॉप करना। ठीक है, तो लासो से अगर हम चाहें तो लासो से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है माउस के थ्रू ये थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फोटोशॉप ने यहाँ पर एक टूल ऐड किया था मैग्नेट लासो, तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। आपको जस्ट क्लिक करना है, दोनों यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस तरह से मैं यहाँ पर जो है बस मुझे क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट के पैरेलली इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बाहर चले जाऊँगा तो ये बाहर भी सिलेक्शन बना लेगा, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट के जस्ट क्लोज रहूँगा तो इसको यहाँ पर क्या करेगा, दोनों में से कलर को डिफरेंस मेजर करेगा और दोनों के बीच में जो क्या करेगा, इस तरह से सिलेक्शन को बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, फोटोशॉप क्या करता है, कलर में डिफरेंस यहाँ पर देख रहा है और उन दोनों के बीच जो है हमें एक सिलेक्शन बना के दे रहा है। बट अगर मैं ज़्यादा बाहर चले जाऊँ तो सिंपल से आपको क्या करना है, बैक स्पेस करना है। अगर आप थोड़ा सा बाहर आ जाओ तो फिर से इस तरह से जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बाहर चला गया तो आपको क्या करना है, सिंपल से बैक स्पेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे मैंने बाहर चला गया तो बैक स्पेस करना है। तो आपको क्या करना है, क्लोज रहना है, बस इस तरह से क्लोज रहोगे और इस तरह से जो है सिलेक्शन बना लेगा। अभी के लिए फ़िलहाल क्या करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये जो डुप्लीकेट हो चुका है, इसमें मैं हाइड करता हूँ तो ये हमने क्रॉप लगाया। ठीक है, ये हमने लगाया मैग्नेट लासो से। तो हमारे पास एक और टूल है जिसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम जो एक सिलेक्शन बना सकते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जस्ट क्या किया, टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया। तो यानी मैग्नेट लासो का हमारा अब ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये थे हमारे आज के लासो टूल। जो बेसिक जो यूज़ होने वाले टूल है वो है लासो और पॉलीगन लासो। मैग्नेट लासो आपने देख लिया कि इसका अल्टरनेट हमारे पास बहुत ही बढ़िया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरह से करा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के टूल भी समझ में आए होंगे। तो आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी है लासो टूल के साथ। मल्टीपल प्रोजेक्ट में आपको देखना है किस तरह से आपको क्रॉप करनी है कोई ऑब्जेक्ट। आप जो है डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है क्रॉप लगानी पड़ती है मल्टीपल जगह से, तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा भी हमारे पास और टूल है सिलेक्शन बनाने के, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भी हमारे पास अच्छे टूल हैं, बट ये जो दो टूल है लासो एंड पॉलीगन लासो काफ़ी यूज़ होते हैं, आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।